आइए आज जानते हैं हैव बीन का प्रयोग किन किन जगहों पर किया जाता है। फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब कोई काम कुछ समय से लगातार हो रहा है और अभी भी जारी है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। वे 2010 से यहां रह रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। मैं यहां 2 साल से काम कर रहा हूं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यू हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो। शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बना रही है। 2 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस, जब कोई काम हो चुका है और उसका असर अभी तक मौजूद है। पैसिव में, द रोड्स हैव बीन क्लीन्ड। सड़कों की सफाई हो चुकी है। ऑल द टिकट्स हैव बीन सोल्ड। सारे टिकट बिक चुके हैं। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। काम पूरा हो चुका है। द इन्विटेशंस हैव बीन सेंट। निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। ऑल द रोड्स हैव बीन रिपेयर्ड। सभी सड़कों की मरम्मत हो चुकी है। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। खिड़कियों की सफाई हो चुकी है। मैनी न्यू शॉप्स हैव बीन ओपन्ड इन दिस एरिया। इस इलाके में कई नई दुकानें खोली जा चुकी हैं। हैव बीन से रिलेटेड और भी सेंटेंसेस खुद से बनाए और प्रैक्टिस करें। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बस कंटिन्यू प्रैक्टिस की जरूरत है। स्टेट और कंडीशन, स्थिति या अनुभव, जैसे किसी व्यक्ति या चीज की स्थिति अनुभव बताने में। आई हैव बीन टायर्ड ऑल डे। मैं पूरे दिन थका हुआ हूं। वी हैव बीन वेरी बिजी लेटली। हम हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं। आई हैव बीन हैप्पी लेटली। मैं हाल ही में खुश रहा हूं। वी हैव बीन वेरी बिजी दिस वीक। हम इस हफ्ते बहुत व्यस्त रहे हैं। यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी। तुम मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हो। आई हैव बीन टायर्ड ऑल डे। मैं पूरे दिन थका हुआ हूं। दे हैव बीन सपोर्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग। वे शुरू से ही सहायक रहे हैं। क्वेश्चंस विद हैव बीन, प्रश्न पूछने में। हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर लॉन्ग। क्या तुम यहां लंबे समय से काम कर रहे हो। हैव दे बीन वेटिंग फॉर अस। क्या वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हैव द रोड्स बीन रिपेयर्ड। क्या सड़कों की मरम्मत हो चुकी है। हैव यू बीन फीलिंग वेल लेटली। क्या तुम हाल ही में ठीक महसूस कर रहे हो। हैव दीज बुक्स बीन रेड बाय यू। क्या ये किताबें तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई हैं। आइए अभी हैव बीन से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस विद हैव बीन, नकारात्मक वाक्य के प्रयोग में, जैसे आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। वे परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दिस रोड हैज नॉट बीन रिपेयर्ड येट। इस सड़क की मरम्मत अभी नहीं हुई है। इसी तरह आप खुद से वाक्य बनाकर प्रैक्टिस करें। चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।